हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के डेली चार्ट में हम पिछले कई दिनों से रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में एक मारूबोजू कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ था। और हमारा जो एक व्यू था कि यहाँ पर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पर हम ट्रेप भी हो सकते हैं। और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया था और जो क्लोजिंग आई थी इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही आई थी, तो यहाँ पर आज की अगर आप कैंडल स्टिक को देखेंगे तो यहाँ पर इसके बिलो ही क्लोज हुआ है। और इसी के साथ हम पिछले कई दिनों से MACD और RSI में जो ओवरबॉट के साइन देखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर भी हमें MACD में भी आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और RSI में भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो एक अगला बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,000 के आसपास, तो यहाँ पर क्योंकि आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में आप एक अच्छी खासी वीकनेस निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। और कल हमने निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में राइजिंग चैनल के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर क्योंकि जहाँ पर कल निफ्टी क्लोज हुआ था तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ था राइजिंग चैनल की। लेकिन अगर आप आज देखेंगे जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,600 के आसपास, तो यहाँ पर राइजिंग चैनल के बिलो ही ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर आज हमें कंफर्मेशन मिल चुका है राइजिंग चैनल के ब्रेकडाउन का। और यहाँ पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर 24,800 के इस रेजिस्टेंस के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। हालांकि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन निफ्टी में एक और जो रेजिस्टेंस था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था 25,130-40 के आसपास, तो निफ्टी यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। और यहाँ पर ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी ने 24,800 को रिक्लेम नहीं किया। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो कल के ब्लो ही निफ्टी क्लोज हुआ है, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। और इसी के साथ अगर आप इस ब्लू लाइन को देखेंगे, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है निफ्टी में, लगभग आज उसके नीचे एक बार के लिए गया भी था निफ्टी, लेकिन उसके ऊपर ही अभी क्लोज हुआ है, उसके आसपास ही। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो काफ़ी वीक है। यहाँ पर अगर निफ्टी कल फिर से 24,600 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर आपको फिर से 24,400 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,000 के आसपास, अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है आने वाले कुछ दिनों में 24,000 के आसपास, तो यहाँ पर एक जो तेज़ी देखने को मिली थी 7 अप्रैल के बाद से, तो यहाँ पे कई गैप्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर जो अगला गैप है जो 23,000 से लेकर 23,200 की रेंज में, तो यहाँ पर निफ्टी अपने गैप को फिल करने आ सकता है कुछ दिनों में। अगर आप निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 24,800 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है, और निफ्टी में जो अभी हमने राइजिंग चैनल और डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी में एक साथ 3 सेटअप लगभग हमें वीकनेस की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी में एक अच्छी खासी वीकनेस आते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर अगर कोई स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करना चाहता है तो यहाँ पर आप 24,860-70 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 24,000 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। और 9:30 बजे के आसपास हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी शेयर की थी कि निफ्टी में 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और आप निफ्टी को इंट्राडे में 24,400 तक के लेवल पर आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वहाँ तक तो नहीं आया निफ्टी, लेकिन फिर भी 24,460 का निफ्टी ने लो लगाया। तो आप लाइव अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लेवल्स की जो इम्पोर्टेंट वो रियल टाइम मार्केट में ही हमको समझ में आता है कि वहाँ पर ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो किसी भी टाइप के लेवल्स के बारे में डिस्कस करना मार्केट बंद होने के बाद उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,609 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें, अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे, पुट साइड में काफ़ी एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर 24,600 एट द मनी पर थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सपोर्ट दिख रहा है 24,500 के आसपास, तो यहाँ पर 24,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर निफ्टी बड़े आराम से आपको 24,400 तक के लेवल पर आता हुआ दिख सकता है इंट्राडे में। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे 24,600,
24,500, 24,400 डीप इन द मनी में भी एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। 24,700 पर भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी का 24,700 के ऊपर निकल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। और यहाँ पर अगर आप 24,600 के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर भी अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। हालांकि निफ्टी क्लोज ज़रूर हुआ है 24,600 के ऊपर, लेकिन काफ़ी मुश्किल है 24,600 के लेवल को भी होल्ड कर पाना। तो यहाँ पर क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद किसी भी टाइप के लेवल को डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, तो अगर कुछ रियल टाइम डेटा में चेंजेस होते हैं ऑप्शन चेन डेटा में, और प्राइस एक्शन में कुछ अगर चेंजेस होते हैं, तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।